ठीक है। तो भारतीय संसद के बारे में आप कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं सर। भारतीय संसद का जो पार्ट है वो 3 पार्ट में विभक्त है, जो भारतीय विधायिका के अंतर्गत में आता है। उसमें कौन कौन सा है? एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है, और तीसरा होते हैं इसके सर्वोच्च जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। इन तीनों का काम होता है कोई भी लॉ को, कोई भी नियम को बनाना और उसको कार्यपालिका के पास भेजना, जो उस चीज को क्या करेंगे, उस पर कार्य करेंगे। और एक और होता है पार्ट होता है न्यायपालिका, जो क्या करती है, उन दोनों का संरक्षण करती है। ठीक है। तो भारतीय संविधान संसद के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। क्या क्या हो गए? लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए और राष्ट्रपति। तो इसी पे हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों से। आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने। पलटू जी अब खड़े हो जाइए। तो बताइए कि भारतीय संसद के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। वेरी गुड। आप बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं? 3 पार्ट बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए स्वाति आप बताइए, खड़ा हो जाइए। आप बता सकते हैं कि विधायिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। आपने अच्छा उत्तर दिया, मगर आप और प्रयास करिए इसमें कि लोकसभा के अंतर्गत, इसमें विधायिका के अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है। अभी आप मैंने बताया, 3 चीज बताया, आप एक चीज उसमें मिस कर रहे हैं। सोचिए जरा सा, बताइए, सोचिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लैप फॉर हिम। नेताजी आप खड़े होइए। आप बताइए कि जो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सत्र होता है वो किनके द्वारा बुलाया जाता है? आप बता सकते हैं? आप सोच के बता सकते हैं कि आप पहले से पढ़े हो, जैसे मैंने बताया था पहले। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? सत्र को बुलाया जाता है। आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लोकसभा के जो होते हैं और अध्यक्ष होते हैं वो उस सत्र का क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं दोनों। ठीक है, बैठिए। अभी देखिए भारतीय संसद के बारे में हम लोग जाना। अब संसद से ही, संविधान से रिलेटेड एक और टर्म आता है हम लोग का, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है क्या होता है? ये एक मूलभूत अधिकार है, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, कोई भी जो भी यहाँ का नागरिक है उसको कुछ मूलभूत अधिकार दिया गया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन अधिकारों का जो सुरक्षा होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, देश की जो सर्वोच्च न्यायालय होती है वो करते हैं। मतलब कभी भी उल्लंघन यदि होता है मौलिक अधिकारों का तो उनका जो सुरक्षा करने का उसका उत्तरदायित्व होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जिक्र है जिसका। तो ये कुल पहले जब स्टार्ट हुआ था संविधान, उसमें कुल ये मौलिक अधिकार जो था वो 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, जिसमें से एक मौलिक अधिकार जो था वो अभी हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, और कुल अभी 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार अभी कुल आपके हैं। तो अनिमेश जी आप खड़े हो जाइए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार। वेरी गुड, बैठ जाइए। राजेश जी खड़े हो जाइए। भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का जिक्र है? जरा सोचिए, बताइए। भाग 3 में। बैठ जाइए। इन्होंने बताया भाग 3 में, मगर आप और सोच सकते थे, भाग नहीं पूछा था मैंने, अनुच्छेद पूछा था। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है आप बताइए कौन सा चीज? 5 से 12। अच्छा प्रेस करिए और बताइए कौन से अनुच्छेद में है वो? आप सही जा रहे हैं। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 12। क्या? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 12। प्रयास करिए, सोचिए। बैठिए सर, बैठिए। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग का जो 6 अधिकार है वो 6 अधिकार का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत में मिलता है। बिल्कुल खड़े हो जाइए। तो आप बता सकते हैं कि कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है? 3 में सर। भाग 3 में। वेरी गुड, बैठ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।